गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, लीगल एडवाइज़र के सेगमेंट में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम फ्रेंड्स बात करेंगे कि जो चार्ज फ्रेम होता है, किसी भी एक्यूज्ड पर्सन पे चार्ज किस प्रकार से फ्रेम होता है और उसकी क्या प्रक्रिया है और किस सेक्शन के अंतर्गत आता है। तो फ्रेंड्स, ये जो चार्ज फ्रेम होता है ये CRPC सेक्शन 211 के अंतर्गत होता है। तो इस संबंध में बात करेंगे कि जैसे ही किसी भी अपराध की सूचना होती है, यानी कोई भी अपराध घटता है और जैसे ही पुलिस को सूचना होती है तो पुलिस सबसे पहले उसमें इन्वेस्टिगेशन करती है। जैसे ही जांच पुलिस पूरी कर लेती है उस अपराध के बारे में कि अपराध कहाँ पर हुआ, किसने किया, ये सारी चीज़ें, तो उसके बाद पुलिस को कोर्ट में चार्ज शीट पेश करनी होती है कि चार्ज जो किन पे लगा और कौन सी धाराएं, क्या स्थान था। तो ये सारी चार्ज शीट इसको बोलते हैं। जैसे ही चार्ज शीट पुलिस बना लेती है उसको कोर्ट में पेश करती है। तो जैसे ही चार्जशीट कोर्ट में पेश करती है तो वहाँ पर जो भी एक्यूज्ड पर्सन है उसके वकील के पास ये चाहे तो वो बहस कर सकता है। चार्ज फ्रेम होने से पहले कोर्ट में आर्ग्यू कर सकते हैं वकील। तो उसके लिए यदि चाहे तो कर सकते हैं आर्ग्यू कि चार्ज फ्रेम होने यानी कि एक्यूज्ड पर्सन पर अपराध लगने से पहले वो बहस कर सकते हैं कोर्ट में। तो उसके लिए ये अगर वकील ये कहते हैं कि इस व्यक्ति पे जिस पे अपराध लगा हुआ है, चार्ज फ्रेम हुआ है, ये नहीं, इन्होंने अपराध नहीं किया है, ये उसमें शामिल नहीं थे, तो वकील को ये साबित करना होगा। वकील को ये मामले को चैलेंज करना होगा, उसके बाद ही चार्ज फ्रेम होगा। तो ये वकील के पास ऑप्शन होता है कि अगर वकील के पास ये सबूत है कि ये जो जिन पे एक्यूज्ड पर्सन है इन पे अपराध लगाया जा रहा है या नहीं इन्होंने किया, तो उसके लिए वकील बहस कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स बात करेंगे कि चार्ज जो फ्रेम होता है उसमें कौन कौन सी चीज़ें मेंशन होती हैं, यानी कौन कौन सी चीज़ें लिखी जाती हैं। तो उसमें फ्रेंड्स डेट लिखी होती है और टाइम लिखा होता है कि किस समय पर हुआ है ये अपराध, और वो स्थान लिखा होता है कि किस जगह पर ये अपराध घटित हुआ है और कौन सी धाराएं लगाई गई हैं, कौन कौन धाराएं लगाई गई हैं इस संबंध में भी उसमें लिखा जाता है। उसके बाद अपराध क्या है, किस प्रकार का अपराध, ये भी उसमें लिखा जाता है। उसके बाद जैसे ही चार्ज फ्रेम होता है तो उसकी जो कॉपी होती है उसको कोर्ट उसको पढ़कर सुनाती हैं। मान लीजिए कि कोई ऐसा मामला जिसमें 2 साल से ज़्यादा की सज़ा है, चाहे वारंट ट्रायल हो या सेशन ट्रायल मामला हो, तो उनको अपराध जो भी एक्यूज्ड पर्सन है उसको कोर्ट पढ़कर उस मामले को सुनाती है, चार्ज की कॉपी को। आमतौर पर गंभीर मामलों में 2 से अधिक धाराएं लगती हैं। जो चार्ज की कॉपी है, 2 से अधिक आरोप गंभीर मामले होते हैं, तो उनमें जो कॉपी में लिखा होता है उसको एक्यूज्ड पर्सन को पढ़ के कोर्ट सुनाती है। उसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं कि जो चार्ज फ्रेम की कॉपी होती है उनमें और क्या लिखा होता है। तो उनमें सब ऊपर लिखा होता है, कोर्ट का नाम लिखा होता है कि किस कोर्ट में मामला चल रहा है। उसके बाद प्रकरण की संख्या लिखी होती है और केस का नाम होता है, जो भी उसमें एक्यूज्ड होते हैं उनका नाम होता है तथा जज का नाम लिखा होता है, और जो भी एक्यूज्ड होते हैं उनकी उम्र तथा पता लिखा होता है। पहले इसमें उनकी जाति भी लिखी जाती थी, लेकिन अब जाति नहीं लिखी जाती, सिर्फ उनमें उम्र, उनके नाम, उम्र तथा पता लिखा होता है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने जो जानकारी आपको दी है, ये चार्ज किस प्रकार से फ्रेम होता है, इस प्रकार से कोर्ट किसी भी एक्यूज्ड पर्सन पे चार्ज फ्रेम करती है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको ज़रूर पसंद आएगी, और इस संबंध में कुछ और जानना या समझना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ इसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, इस संबंध में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक बटन प्रेस कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस टाइम।